वेलकम। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से डे बाई डे हम अपने आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली हम इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, नया सीखते हैं, क्योंकि जीवन को अगर आगे लेकर के जाना है, जीवन में कोई अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो हमें मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सारी सब कुछ जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो मेंटल हेल्थ की वजह से चलती हैं। और मेंटल हेल्थ हमारी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हमारी बहुत सारी जीवन से जुड़ी हुई लगभग 90 to 95% हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन केवल और केवल हमारा अवचेतन मन है। क्योंकि जिस तरह का हम वाइब्रेशन, जिस तरह की हम थिंकिंग या जिस तरह का एटीट्यूड हम रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा अवचेतन मन काम करता है और उसी के हिसाब से वो चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। और वास्तव में जो मृत अतीत होता है, यानी कि जो हमारी भावनाएं, जो हमारी इच्छाएं, जो हमारी बीते समय में चीजें धूमिल हो चुकी थी या उन्हें हम खो चुके थे या वो मर चुकी थी, तो उनको अपने अवचेतन मन के माध्यम से दोबारा हम जगा सकते हैं, यानी इनको दोबारा से जीवित हम कर सकते हैं, दोबारा से उनको सजीव बना सकते हैं। अगर हमारे अवचेतन मन में उन चीजों को लेकर के फिर से कुछ पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाए या उसके लिए हम मेंटली उन चीजों को करना शुरू कर दें, तो वो चीजें हमारे जीवन में आने लगेंगी। यानी कि मृत जो हमारी चीजें थी या मृत हमारे जो विश्वास थे या हमारे कल्पनाएं थी, उन्हें केवल अवचेतन माध्यम से दोबारा उनको सजीव किया जाए। अनुशासन और विचारों से हर युग में सफल इंसान बन सकते हैं, है ना। हर युग में सफल इंसान बने हैं, उन्होंने केवल और केवल सबसे बड़ा पार्ट जो किया, सबसे बड़ा जो उन्होंने ट्रस्ट किया, वो अपने अवचेतन मन पे किया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों को पढ़ा, बहुत सारी ऐसी वीडियो ऑडियो को हमने देखा, सुना, और उनके माध्यम से यही पता चला कि वास्तव में अगर जीवन में सफलता पानी है तो सबसे बड़ा रोल हमारे जीवन में हमारे अवचेतन मन का है। क्योंकि अवचेतन मन ही सारे रास्ते को खोलता है जो बंद होते हैं। और अवचेतन मन ही हमें 90 to 95% हमें उन चीज़ों को पाने में हमारी हेल्प करता है, अचीव करने में उनको हमारी हेल्प करता है और उधर हमारे लिए हमें लेकर के जाता है। सो दैट हमें सबसे पहले हमने अपने अवचेतन मस्तिष्क पे ही हमें बिलीव करना चाहिए और उसको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहिए, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क को शांत एवं शरीर को स्थिर कर लें हमेशा। अपने अवचेतन मन या कि अपने माइंड को हमेशा स्थिर और उसको कहना चाहिए कि शांत रखना चाहिए, एकदम हैप्पी फील कराना चाहिए, जिससे क्या हमेशा अच्छे विचार उसके अंदर आए। क्योंकि जो इंसान हैप्पी होता है, जो इंसान स्वस्थ होता है, खुश होता है, उसी के अंदर अच्छे विचार आते हैं, है ना। जब तक स्वस्थ नहीं होगा अच्छे विचार नहीं आएंगे। और अच्छे विचार लाने के लिए मतलब हमें एक कम्युनिटी की जरूरी होती है। एक कम्युनिटी ऐसी हो जहाँ पे एक जैसी बात हो जाना होती हो, एक जैसे सोच वाले लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पार्किंग वगैरह में जाते हैं, वो किस लिए आते हैं? क्योंकि वहाँ वो सब लोग एक ही काम के लिए आए होते हैं, वो वॉकिंग करने के लिए या अपनी हेल्थ के लिए आए हुए होते हैं। इसलिए हर इंसान जो बनता है वो माहौल के हिसाब से वो बनता है, माहौल के हिसाब से उन कामों को करता है। आपके ध्यान को हमेशा अपने ध्यान को हम हमेशा गतिशील कर रखें हैं हमेशा, क्योंकि प्रकृति को क्या पसंद है? प्रकृति को गति पसंद है। और जब तक हमारा अवचेतन मन गतिशील नहीं रहेगा, तब जब तक उसमें पॉजिटिव विचार नहीं जाते रहेंगे, तब तक वो चीज जीवन में नहीं आएगी, है ना। अपने मस्तिष्क को खुलने दो, सकारात्मक विचारों में उसको आने दो, सकारात्मक विचारों में उसको ढलने दो। क्योंकि जो अवचेतन मन हमारा खुलता है, कहते हैं कि खुली किताब को ही पढ़ा जा सकता है, बंद किताब को नहीं पढ़ा जा सकता, है ना। खुली कॉपी पे भी लिखा जा सकता है, बंद कॉपी पे कभी नहीं लिखा जा सकता। वैसे ही खुले मन से, खुले मस्तिष्क से ही हम उन चीजों को पा सकते हैं। बंद मन या बंद चीजों से उन चीजों को नहीं पाया जा सकता। तो हमेशा अपने अवचेतन मन को हमेशा एकदम खुली किताब की तरह रखें, हमेशा खुली कॉपीज की तरह रखें। उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया लिखिएगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया नोट कीजिएगा। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी काम करता है। अगर वो खुला है, उसका हम सही से उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली रोजाना कुछ ना कुछ चीजें नई ऐड होती रहती हैं, राइट। तो अपने अवचेतन मन के आंतरिक आवाज का पालन करें, जो अंदर कहते हैं ना कि अंदर से आंतरिक आत्मा की जो आवाज होती है ना, कहते हैं ना कि अंदर से मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जा तो रहा हूँ पर मेरा मन नहीं कर रहा, है ना। रुका हुआ तो हूँ पर मेरा मन नहीं लग रहा, अंदर से कुछ ऐसी आवाज आ रही है ना। तो वो आंतरिक आवाज होती है जो हमारी आत्मा की या कह सकते हैं अवचेतन मन की आवाज होती है। हमेशा उसका पालन करना चाहिए, हमेशा उन चीजों को मतलब हमें अप्लाई करना चाहिए। और देखा होगा आपने, देखो मैंने कहा था ना मेरा मन नहीं खाने का, फिर भी आप मुझे लेकर के आ गए, है ना। ऐसा हुआ या वैसा हुआ। तो जब तक अंदर से हमारे अवचेतन मन की जो आवाज है उसका हम पालन नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन में नहीं आती है, या वो चीजें उसी तरीके से होती हैं जिस तरह की हमने थिंकिंग या जिस तरह के विचार हमने अवचेतन मन को दिए।
अब क्योंकि अवचेतन मन क्या करता है, वो हमेशा जवाब देता है। हमें विश्वास करना होगा क्योंकि वो विश्वास के नियम पे काम करता है ना, आस्था के नियम पे काम करता है। और हमें भी उस चीज पे विश्वास करना होगा। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे उस चीज पे, तब तक हम कहते हैं ना, बच्चे वाली हट को लगा लेकर के हम जीते रहेंगे, और वो चीजें जीवन में आए ना आए, हम वो अलग चीज है कि हमने जिस तरह के विचार दिए हैं वैसे ही वो चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। तो हमेशा अवचेतन मन की आवाज को मतलब उसके विश्वास पर उसको काम कीजिएगा। जिस तरह की आवाज आती है उसको हमेशा पालन करना चाहिए। अवचेतन मन हर समस्या का रास्ता बता सकता है। हर समस्या, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम है, चाहे वो कहीं जाने को लेकर के प्रॉब्लम है, या मतलब हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम है, अवचेतन मन हर रास्ते खोल सकता है। जैसे हम कहीं किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में जाते हैं, तो कोई इंसान, आपने देखा है कि जब वहां गया हो वही छोड़ के आया हो? नहीं ना। हम खुद पे खुद चले जाते हैं। जब हम घर से एक कदम निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमें पता चलता चला जाता है कि हाँ, मुझे यहाँ आना था, और वहाँ हम पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो रास्ते किसने दिए हमें? हमें वो अवचेतन मन ने दिए, क्योंकि हमने वहाँ जाने की ठानी और उसने हमें रास्ते दिखाना शुरू कर दिए। तो हर रास्ता हमें खोल करके देता है, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क में दो पार्ट हैं, यानी कि चेतन और अवचेतन। और चेतन मन जो है हमेशा, यानी कि यह क्रिया के नियम पे काम करता है। आपका विचार जो है वो एक क्रिया है, और अवचेतन मन आपकी प्रतिक्रिया है। जैसे कि आप बंदूक से छोड़ेगी गोली, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन लॉ पे काम करती है। आगे छोड़ो पीछे को उतने ही फोर्स के साथ, वो डबल फोर्स के साथ धक्का देती है। तो इसी तरीके से हमारे जिस तरह के डिसीजंस हम अपने चेतन मन से लेते हैं, उसी के डबल वो हमारे अवचेतन मन में रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसफर उधर को हो जाती है। तो उसी की वजह से वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। और मार्गदर्शन चाहते समय सही मार्ग को चुने हमेशा। हर कोई इंसान चाहता है कि कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमेशा वो सही दिशा चुनना चाहता है। तो वैसे ही अगर हमारी दिशा सही है तो दशा ऑटोमेटिकली हमारी चेंज हो जाएगी। तो सही दिशा को, सही मार्ग को हमें चुनना चाहिए। जिसकी वजह से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, याद रखें, अवचेतन मन ने सभी को रास्ते दिए हैं। हर एक इंसान को रास्ते दिए हैं, हर एक चीज को रास्ते दिए हैं, प्रकृति को दिए हैं। अवचेतन मन ने हर किसी को रास्ते दिए, है ना। मार्गदर्शन का जो रहस्य है, वो सही रास्ते चुनना है। सही रास्ते चुनते हैं तो सही रास्ते मिलते हैं, गलत रास्ते चुनते हैं तो गलत रास्ते मिलते हैं, है ना। क्योंकि अवचेतन मन विश्वास के नियम पे काम करता है, अविश्वास के नियम पे काम नहीं करता है। जिस तरह की हम बातें सोचते हैं वैसी ही चीजें, उन चीजों को वो एज इट इज बिल्कुल सच मान लेता है। और सभी रास्तों को खोजकर अवचेतन मन को देता है ना। हमें सभी रास्ते खोज करके देता है। जहां भी हम जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो रास्ते केवल हमारे अवचेतन मन से आते हैं। जो भी चीजें पाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, चाहे वो आज आप पूरे दिन घूमें, नहीं मिला, कल घूम सकते हैं, नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मोमेंट में वो चीजें आपको मिल सकती हैं। और इन चीजों को यह कभी असफल नहीं होता है। अवचेतन मन कभी असफल नहीं होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि खिलाड़ी असफल हो गया, है ना। हर खिलाड़ी अगर मैच खेलता है तो हर खिलाड़ी नहीं जीतता, हर टीम ने, दोनों टीमें नहीं जीतती। लेकिन अवचेतन मन एक ऐसा है जो हमेशा मतलब सफल ही होता है। असफलता का उसके यहाँ कोई भी विकल्प नहीं है। तो इसलिए असफल ना हो उसके लिए हमेशा क्या करना होता है? पॉजिटिव थिंकिंग, सही विचार, सही कम्युनिटी, हमेशा अपने आप को ऑलवेज बी हैप्पी एंड अपने आप को हमेशा खुश एवं खुशहाल रखना होता है। क्योंकि खुश इंसान के अंदर ही अच्छे विचार आते हैं, है ना। जब तक आग्रह करते हैं तब तक रास्ता, जब तक आग्रह करते रहें, यानी कि जब तक प्रयास करते रहें, जब तक रास्ता मिल ना जाए। मोस्टली कल भी हम बात कर रहे थे, कुछ लोग होते हैं जब जाना था 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर आ गए, और 80 किलोमीटर आने पे कहते हैं कि अरे चलो छोड़ो, अब नहीं चलते, है ना। तो 20 किलोमीटर आगे जाना आसान है कि 80 किलोमीटर पीछे हटना आसान है? 20 किलोमीटर आगे जाना आसान है ना। तो हमेशा उसी तरह से अपने आप को रास्ते खोजते रहें, रास्ते एक दिन मिल जाएंगे। आपके आत्मबल में कभी कमी हो सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस कभी वीक होता है, और उसकी वजह से हमारे जो कॉन्फिडेंस है उसमें लैकिंग होना शुरू हो जाता है, यानी आत्मबल हमारा कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी अपने आत्मबल को हमें कमजोर नहीं होने देना चाहिए, हमेशा उसको बलशाली और स्ट्रांग उसको रखना चाहिए। वो तभी रह पाता है जब हमारा जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, या हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो स्ट्रांग है, राइट। और अवचेतन मन एक यादों का भंडार है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारी सहायता करता है। और कोई ऐसा हमारे साथ जीवन साथी नहीं है। सबसे शानदार जीवन साथी हमारा कौन है?
अवचेतन मन है। अवचेतन मन के माध्यम से उन चीजों को पाया जा सकता है जो चीजें खोई हुई हैं, यानी मृत थी अतीत में, और उनको अभी भी सजीव किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास सभी की एक ही है, वो है हमारा अवचेतन मन। तो हमें अपने अवचेतन मन को हमेशा एक पॉजिटिव थॉट के साथ और एक सही विजुअलाइजेशन प्रोसेस ग्रेटिट्यूड के साथ हमें जीना चाहिए, जिसके माध्यम से जीवन में वो चीजें आना शुरू हो जाती है। थैंक यू वेरी